नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत से हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में अंग्रेजी के सारे लेसन हम करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ आपको सारे लेसन मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से समझाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पाठ 1, मेरी भावना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 2, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अप्रिय कटुक कठोर अनुप्रास अलंकार है। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में देश हित और दूसरों की भलाई में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है। मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। हम दूसरों की भलाई करेंगे, सभी को समान हम दूसरों की भलाई करेंगे, सभी से समान व्यवहार करेंगे, दूसरों के गुणों को स्वीकार करेंगे, किसी से अप्रिय वचन नहीं कहेंगे तथा अपने जीवन को देश हित में लगाएंगे। प्रश्न 5, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कवि कहता है कि हे ईश्वर, सभी जीव जंतुओं और पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत रहे। प्रश्न 6, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? मेरी भावना कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। संपूर्ण कविता। घमंड ना रहे, गुस्सा ना करूं, दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करूं, सभी जीवों से मित्रता का भाव रखूं, गुणवान लोगों के प्रति सेवा भाव रहे, किसी से ईर्ष्या न रहे, सभी के साथ समानता का भाव रहे, लोभ लालच से दूर रहें, सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित हों, युगवीर बने और सदैव देश की उन्नति में अपना योगदान दें। इसके बाद मूल्यांकन 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? कवि कहता है कि मैं कभी भी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति बैर की भावना पैदा ना हो। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कवि कहता है कि हे प्रभु, मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे ये जगह छोटी है कहानी के लिए, इसीलिए अलग से मैंने लिखी हुई है। कहानी का नाम है परोपकार ही पुण्य है। समुद्र के किनारे एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे। कुछ दिनों पहले उसके पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए थे। बहुत दिन बीत गए पर वे लौटकर नहीं आए। लोगों ने समझा कि समुद्री तूफान में जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। एक दिन नदी में तूफान आया। लोग तट पर खड़े थे। वह लड़का भी अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी ही देर में डूबने ही वाला था। जहाज पर बैठे लोग व्याकुल थे। यदि तट से कोई नाव जहाज तक चली जाती तो उनके प्राण बच जाते। तट पर नाव थी, लेकिन कोई उसे जहाज तक ले जाने का साहस ना कर सका। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नाव लेकर जाऊंगा। पहले तो माँ के मन में ममता उमड़ी, फिर उसने सोचा कि एक के त्याग से इतने लोगों के प्राण बचा लेना अच्छा है। उसने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। वह लड़का साहस करके नाव चलाता हुआ जहाज तक पहुंच गया। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। जहाज डूब गया। नाव किनारे की ओर चल दी। सबने बालक की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने लगे।
संयोग से उसी नाव में उसके पिता भी थे। उन्होंने अपने पुत्र को पहचाना। लड़के ने भी अपने पिता को पहचान लिया। किनारे पहुंचते ही लड़का दौड़कर अपनी माँ के पास गया और लिपटकर बोला, माँ, पिताजी आ गए। माँ की आंखों में हर्ष के आंसू थे। लोगों ने कहा, परोपकार की भावना ने पुत्र को उसका पिता लौटा दिया। यदि सारे प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो पोस्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।